तो ज़ेलेंस्की का 20 पॉइंट का फॉर्मूला खारिज हो गया है। व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की का ऑफर खारिज जो किया है। शांति वार्ता के लिए रूस ने नई शर्तें रखी हैं। यूक्रेन की सेना पर कड़ी पाबंदी लगाने की मांग भी की गई है। इधर नाटो का पूर्व में विस्तार रोकने की मांग भी की गई है। तो शांति की कोशिश पूरी तरह से जमींदोज होती नजर आ रही है। साफ है यानी ऑफर फेल है और अब विध्वंस की चिंगारी बढ़ गई है। ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच शर्तों की ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे लांघना अब नामुमकिन लग रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का वो प्रस्ताव है जिसे उन्होंने दुनिया के सामने रखा है, जिसमें रूस की सेना की पूर्ण वापसी, कब्जे वाले इलाके को खाली करने और युद्ध अपराधों के लिए रूस की जवाबदेही तय करने जैसी सख्त शर्त शामिल है। इसके अलावा पुतिन की बात करें तो यूक्रेन की सेना पर सख्त स्थायी सीमाएं लागू हो, ये कहा गया है। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की का प्रस्ताव यूक्रेन की संप्रभुता और सीमाएं बहाल की जाए। वहीं पुतिन की मांग यूरोपीय संघ के साथ तटस्थता की शर्त स्पष्ट की जाए, ये कहा गया है। ज़ेलेंस्की की मांग परमाणु, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पुतिन की मांग रूसी भाषा और समुदाय को संवैधानिक सुरक्षा मिलनी जरूरी है और मिले, ये कहा गया है। ज़ेलेंस्की का प्रस्ताव है कि युद्ध अपराधों के लिए रूस की जवाबदेही तय होनी चाहिए और वहीं पुतिन की मांग है कि पश्चिमी प्रतिबंधों में ढील का ठोस रोडमैप होना चाहिए, जिससे कि साफ तस्वीर, स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके। ज़ेलेंस्की का प्रस्ताव कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी, पुनर्निर्माण मदद मिले। वहीं पुतिन की मांग है कि जब्त रूसी संपत्तियों पर समाधान तुरंत दिया जाए, इस पर जवाब मिलना चाहिए। कीव से मॉस्को तक शांति की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ चुकी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के शांति प्रस्ताव को व्लादिमीर पुतिन ने सिरे से खारिज कर दिया है। और तो और अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा और डरावना सवाल है कि अब आगे क्या। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस इनकार के बाद शांति वार्ता अब न केवल लंबी होगी बल्कि और ज्यादा जटिल हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अब अमेरिका भी यूक्रेन पर समझौते के लिए प्रेशर बढ़ाने के संकेत दे रहा है। दूसरी ओर रूस अपनी शर्तों से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैदानी जंग के हालात गवाही दे रहे हैं कि फिलहाल किसी भी युद्ध विराम की संभावना बेहद कमजोर है। खतरा अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा, पश्चिम और रूस के बीच सीधा टकराव बढ़ने के आसार पहले से कहीं ज्यादा घातक नजर आ रहे हैं। साफ है कि समझौता अब बहुत दूर की सोच बन गया है। अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो अगला कदम सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश होगा। बढ़ते हैं आगे। ट्रंप चाहते थे कि क्रिसमस से पहले रूस यूक्रेन में सीज फायर पर समझौता हो जाए, लेकिन यूक्रेन डोनबास रूस को देने के लिए राजी नहीं हुआ और ना ही रूस की कई शर्तें जो रखी गई उसको मानने के लिए तैयार हुआ। यही कारण है, यही वजह है कि कई दौर की शांति वार्ता के बावजूद समझौता नहीं हो पाया। यही वजह है कि पुतिन बेहद गुस्से में है और क्रिसमस के दिन यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले का आदेश दे चुके हैं। पिछले 2 दिनों में इसका ट्रेलर भी देखा जा चुका है। यूक्रेन पर एक ही दिन में 36 मिसाइलों से हमले हुए हैं, 650 से ज्यादा ड्रोन से प्रहार किया गया है। अब माना जा रहा है कि आज की रात यूक्रेन के लिए तबाही की रात होने वाली है। रिपोर्ट देखिए। इतने ड्रोन की दुनिया की ताकतवर से ताकतवर एयर डिफेंस भी नाकाम हो जाए। इतनी मिसाइल की तबाही को रोक पाना नामुमकिन हो जाए। रूस ने एक बार फिर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और यूक्रेन के 13 शहर दहल उठे। रूस ने यूक्रेन पर 650 ड्रोन और 36 मिसाइलों से हमला किया, जिसकी वजह से यूक्रेन में बड़ी तबाही हुई है। अड़तालीस घंटे से यूक्रेन में जो हो रहा है उससे तो यही लगता है कि यूक्रेन में आज रात और बड़ी तबाही आने वाली है।
इस साल का क्रिसमस युद्ध के लिहाज से खास है क्योंकि यही वो दिन है जब रूस यूक्रेन पर हमले रोकने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप क्रिसमस से पहले सीज फायर चाहते थे। क्रिसमस को लक्ष्य रखकर ही शांति वार्ता हुई। यूक्रेन ने रूस की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। पुतिन यूक्रेन और यूरोप को लेकर नाराज हैं। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस क्रिसमस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बॉम्बर्स को हमले के लिए तैयार किया जा रहा है और मिसाइल लॉन्च सेंटर्स पर स्टॉक भेजा गया है। ओडेसा पर हमले का सिलसिला लगातार जारी है। ओडेसा पर रूस ने सबसे अधिक हमले किए हैं। इसके अलावा ज़ेपोरिजिया में भी घातक हमले किए गए हैं। ज़ेपोरिजिया और ओडेसा दोनों जगहों पर सबसे अधिक नुकसान हुआ है। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच यूक्रेन डोनेट्स्क की जंग में फिर पिछड़ गया है। डोनेट्स्क में पलटवार कर रही यूक्रेनी सेना सिवर्स्क इलाके से पीछे हट गई है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी फौज पर लगातार हमले हो रहे हैं। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का सैन्य गोदाम भस्म हो गया। पोक्रोव्स्क में भी यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ा है। पुतिन के गुस्से की वजह रूसी बंदरगाहों पर हो रहे हमले भी हैं। क्रास्नोदर से लेकर तमनपोर तक रूस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। ओडेसा पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे साफ है कि रूस यूक्रेन के बंदरगाह को तबाह करके ही दम लेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में रक्षा, उद्योग, ऊर्जा सुविधाओं और ड्रोन स्टोरेज सेंटर समेत सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हमला किया है। लेकिन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि रूसी ड्रोन और मिसाइल से रिहायशी इलाकों में भी तबाही हुई है। खार्किव में लगातार धमाके होते रहे। इमारतों में आग लग गई। इस आग की वजह से खार्किव के कई लोग जख्मी हो गए, कई लोग बेघर हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव में ऐसी तबाही की वजह बैलिस्टिक मिसाइलों के धमाके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव के करीब रूसी शहर बेलगोरोद से मिसाइल हमला किया गया। रूस से हमले के लिए S-300 की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। खार्किव में 4 मिसाइल से धमाके किए गए। 3 मिसाइल खार्किव सिटी में गिरी जबकि 1 मिसाइल बाहरी खार्किव में गिरी। कीव के बाद दूसरा रूस का सबसे बड़ा निशाना ज़ेपोरिजिया रहा। ज़ेपोरिजिया के बड़े इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है और यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए कब्जा अभियान को और आगे बढ़ाया जा रहा है। यूक्रेन में इस तबाही की वजह यूरोप में हो रही लगातार तैयारियां और यूक्रेन में एयर डिफेंस की मिसाइलों में हो रही भारी कमी है। 19 दिसंबर को ब्रसेल्स में मैराथन मीटिंग हुई है। रणनीति बनाने के लिए रात 3 बजे तक बैठक हुई। यूक्रेन ने एयर डिफेंस की मिसाइल देने की मांग की है।
एयर डिफेंस की कमी की वजह से यूक्रेन F-16 विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। F-16 से एयर टू एयर मिसाइलों से रूसी मिसाइलों को नष्ट करने में कामयाबी मिली है, लेकिन यूक्रेन को सुरक्षित रखने के लिए यह नाकाफी है। हथियारों की कमी की वजह अमेरिका और यूरोप से मदद में की गई कमी भी है। अब क्रिसमस पर यूक्रेन हाई अलर्ट पर है। बड़े हमले का खतरा है। सभी अंडरग्राउंड ठिकाने और मेट्रो स्टेशन में पानी और खाने का सामान जुटाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।